तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं तमाम राजनीतिक दल, और कोई भी समर्थन में आने को तैयार नहीं है। और भला आई भी कैसे? इंडी अलायंस में पहली बार ये नहीं हो रहा है। इंडी अलायंस में कांग्रेस ही सिर्फ महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी नहीं दे रही है। आपको याद होगा, दर्शक भली भांति जानते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता रहे आजम खान ने भी जयप्रदा को लेकर के कितनी अभद्र टिप्पणी की थी, वो भी सब जानते हैं। तो महिलाओं को लेकर के, महिला कलाकारों को लेकर के जो ये अभद्र टिप्पणी का सिलसिला है, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का अनवरत जारी है। आखिर क्यों, इसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ गुरप्रीत ढिल्लन, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भूदेव, प्रवक्ता कांग्रेस, और पिंटू तोमर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे जितेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, वो भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं भूदेव जी आपके पास आऊँगा। भूदेव जी, एक सीधा सवाल और सीधा जवाब। पहले कंगना रनौत पर हमला बोला जाता है, उसको लेकर के सफाई दी जाती है। फिर हेमा मालिनी को लेकर के बयान दिया जाता है, उस पर सफाई दी जाती है। आखिर बोलने के दौरान क्या नेता भूल जाते हैं कि वो एक राजनेता पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं, किसी महिला पर टिप्पणी कर रहे हैं, और वो महिला जिसको हम अपने देश में सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, और पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे भारत माता की संज्ञा दी जाती है, भारत माता कहा जाता है। जी गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट से मैं सुन रहा था। अच्छी बात है कि आपने कुछ चीजें कहीं, वो कहनी भी चाहिए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपने जो कहा वो बड़ा अशोभनीय था। आपने पहले एक लाइन बोली कि क्या केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा ही ऐसा क्यों किया जाता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी के बोलते हैं या भारतीय जनता पार्टी के बोलते हैं या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को लेकर के क्या बोलते हैं, कि देश के गृह मंत्री क्या बोलते हैं। तो ये तो अभी मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सुप्रिया सुले जी ने, जिनको लेकर के आप इतने सवाल उठा रहे थे कंगना रनौत को लेकर के, मैं तो उनको मानता ही नहीं हूँ। कंगना रनौत जी को मैं तो, मुझे लगता है कि मैं तो उनको सीरियस लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि जो महिला इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करती हो, उन 12-12, 18-18, 20-20 साल के उन लड़कों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया हो, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी पर चढ़ करके अपना बलिदान दे दिया इस देश को आजाद कराने के लिए, उनका अपमान कंगना रनौत ने किया। वो बोलती थी कि 2014 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद से और यहाँ तक इस देश को लाने में जिनका योगदान था उसको उन्होंने डिनाई किया, लेकिन मैं उनको सीरियस नहीं लेता हूं। उसके बावजूद भी सुप्रिया सुले जी ने उसको स्पष्ट किया कि क्या उसमें हुआ था। रणजीत सुरजेवाला जी ने अपने स्पष्टीकरण दिया, तो मुझे लगता है उस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गौरव जी, अच्छा होता कि आपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ये सब सुनाए, उससे ये भी अच्छा होता कि गुजरात में एक केंद्रीय मंत्री बोलता है कि भारतीय केंद्रीय मंत्री ये बोलता है कि क्षत्रियों का बेटी और रोटी का व्यवहार रहा है अंग्रेजों और मुस्लिमों के साथ में, जो पूरे समाज को कलंकित करता है, क्षत्रिय समाज को कलंकित करता है। ये वाक्य आपने उस पर कभी कोई डिबेट की? नहीं की। आपने डिबेट की जब देश का प्रधानमंत्री महिलाओं को लेकर के बोलते हैं कि ये 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड है। जब आपने कोई डिबेट नहीं की होगी, जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया जा रहा था, तब आपकी आवाज नहीं निकली होगी। अरे छोड़िए, वो सारे मुद्दे पुराने हो गए। लेकिन आपको इतना तो बोलना चाहिए कि जिस स्टेट से देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं, उस स्टेट का एक केंद्रीय मंत्री इस तरह का वक्तव्य देता है कि क्षत्रिय समाज का अंग्रेजों और मुस्लिमों के साथ बेटियों का व्यवहार था, मतलब वो अपनी बेटियां देते थे। अरे इनको शर्म नहीं आती है? पूरे समाज को कलंकित करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी आईटी सेल तो जो करता रहता है कि वाक्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है, उसका काम है, क्योंकि वो पार्टी का आईटी सेल है। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि इस देश के लोकतंत्र में, जहां मीडिया निष्पक्ष होना चाहिए, वहां मैं 15 मिनट से सुन रहा था, वहां केवल और केवल कांग्रेस को घोंसने का काम किया जा रहा था कि कांग्रेस के नेताओं ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। अगर एक बार अगर आप ये बोल देते कि नेता किसी भी पार्टी का होता है, इस तरह का वक्तव्य देता है, उसको न मैं स्वीकार करता हूं, न आप करते हो, न मुझे लगता है कि इस देश का कोई भी जो पढ़ा लिखा अच्छा इंसान होगा वो नहीं स्वीकार करेगा। ऐसे वाक्यों को, वक्तव्यों को कोई नहीं स्वीकार करता है। और न पार्टी, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, मुझे लगता है कि उनको भी नहीं, इनका सहयोग करना चाहिए, ना समर्थन करना चाहिए। लेकिन अच्छी बात है, इसलिए गौरव जी मैं तो आपसे करता हूँ, नहीं, इस तरह का माहौल
कुछ न्यूज चैनलों के द्वारा या इनके आईटी सेल के द्वारा कितना भी बनाया जाए, आज देश का प्रत्येक व्यक्ति ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल गुरदीप जी मैं आऊंगा, उनको बिल्कुल बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा, वो मुझ पे पहले ही आरोप लगा चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है भूदेव जी। मैं 3 मिनट से आपको सुन रहा हूँ और सुन लूंगा 1 मिनट। इतने डरे हुए हैं, आज ये इतने डरे हुए हैं, इस तरह की बातें करने लगे। गुरप्रीत जी मैं आऊँ, गुरप्रीत जी आप ही जवाब देंगे। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ बीजेपी का, उन्होंने तो मुझे बना दिया। मैं बात महिला सम्मान की उठा रहा था, उन्होंने इतिहास बता दिया मुझे। अगर मैं मानता हूं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं जो आप कह रहे थे भूदेव जी, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं तो अभी जो मौजूदा बात है उसका जिक्र कर रहा हूं, वर्तमान के हालात में क्या हुआ। आपने जब इतने पुराने वाक्य बोले, आपने समाजवादी पार्टी के वाक्य सुना दिए, राज बब्बर जी को लेके सुना दिया, तो एक बार ये अभी तो करंट में चल रहा है गुजरात में केंद्रीय। चलिए मैं उसका जवाब लूंगा गुरप्रीत जी से, मैं उसका जवाब गुरप्रीत जी से लूंगा। मीडिया हो, आप एक निष्पक्ष पत्रकार कैसे हुए? मैं आ रहा हूं, अब मेरी पत्रकारिता पे सवाल मत उठाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल उठाया है, एक बार अगर आप ये बोल देते कि मैं आ रहा हूं ना गुरप्रीत जी के पास, गुरप्रीत जी आप बोलने का, मैं गुरप्रीत जी के पास जाऊंगा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की आईटी सेल ने तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया है, मीडिया के पास ओरिजिनल ऑडियो है, सुनवा दें ओरिजिनल, शुरू से सुनवा दें। गौरव जी मैंने आप अपनी जिम्मेदारी पे कहते हैं सुनवा दें। समर्थन करता हूं। फिलहाल इस बयान को लेकर आप क्या, फिलहाल सुनिए, उसको लेकर के रणदीप सुरजेवाला जी अपना उस पे वक्तव्य बता चुके हैं। आपका क्या स्टैंड है आपका? मैं समझ, आप एक प्रवक्ता के तौर पे नहीं, एक अच्छे समाज के एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पर आप इस बयान को किस तरीके से लेते हैं? गौरव जी क्या एक बात को बार बार बोलना उचित है क्या? एक बार मैंने सुना नहीं, अब बता दीजिए, दर्शक सुन लेंगे। न मेरी पार्टी न इस देश का वो व्यक्ति, मैं तो बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे वक्तव्यों का समर्थन नहीं करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं करना चाहिए, किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। इस देश के लोगों को क्यों महिलाओं को अपमान करना चाहिए? देश में 50% जनसंख्या है, न मेरे नेता राहुल गांधी जी इस बात का समर्थन करते हैं, न हम उन लोगों का समर्थन करते हैं, न देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य का समर्थन करते हैं, न देश के केंद्रीय मंत्रियों के जो कि इस देश के जिम्मेवार व्यक्ति सरकार में। मैं गुरप्रीत जी आपके पास आता हूं। गुरप्रीत जी, लेकिन आपको ये बोलना चाहिए। अब आप सुनते रहिएगा, आप लोगों की दिक्कत यही है, आप लोगों की दिक्कत भूदेव जी यही है, जब सवाल किया जाता है तो मीडिया पर सवाल उठाया जाता है, आप पर जब सवाल किया तो मीडिया पे सवाल उठाया जाता है। आपने सुना मैंने गुरप्रीत जी से क्या सवाल किया? नहीं सुना, लेकिन उससे पहले आपने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, हम लोग हैं सर, हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाते हैं और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, सच्चाई को दिखाते रहेंगे। आप जो सवाल मैंने आपसे किए हैं मैं गुरप्रीत जी से भी करूंगा, मैं गुरप्रीत जी से भी करूंगा, लेकिन आपने जो सवाल उठाया बिल्कुल गलत था। मैं नहीं, बिल्कुल आपने व्यक्तिगत टिप्पणी किया। गुरप्रीत जी मैं आपके पास आऊंगा, मैं सवाल कर लूं गुरप्रीत जी से, मैं सवाल कर लूं गुरप्रीत जी से। गुरप्रीत जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, को दे देंगे या हम भी कुछ बात करें? नहीं, मैं आ रहा हूं आपके पास गुरप्रीत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किसी भी महिला पर टिप्पणी की जाती है तो पुराने जो मामले हैं, जिस तरीके का जिक्र भूदेव जी कर रहे हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गाय विदेश, इस तरीके के जो बयानबाजी दिए जाते हैं, अगर आज वही गलती कांग्रेस दोहराती है तो उसको कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन पहले तो बयानबाजी बीजेपी की तरफ से सामने आई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? भूदेव जी, वो माफी चाहते हैं गुरप्रीत जी। सवाल आपका, आपको आवाज आ रही गुरप्रीत जी? जी आ रही है। मेरे से सवाल कर रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं यही कह रहा था कि जो असल मुद्दा था, आज की जो बात है, जो सुरजेवाला ने कमेंट किया है, तो श्रीमान सुरजेवाला जी क्या सोच के कमेंट करते हैं ये तो बात अलग है, क्योंकि आज मोदी जी की जितनी इस वक्त लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मोदी जी के लिए जितना आज लोगों के दिलों में रिस्पेक्ट बढ़ रही है, और दिख रहा है कि श्रीराम के भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है और बड़े बहुमत की सरकार बनाने जा रही है 2/3 मेजोरिटी के साथ। उसको देखते हुए बुखलाहट कांग्रेस की इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो किसी भी निम्न स्तर तक जाने को तैयार है। पहले आपने देखा शिरनेत का बयान जो ट्वीट किया था, नहायत ही शर्मनाक बयान, ऐसा बयान ये बयान शर्मनाक था, और वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान, मतलब जितनी निंदा की जाए उतनी कम। गुरप्रीत जी, और आज गुरप्रीत जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ने भी हदें आवाज आ रही है? और ये गुरप्रीत जी सिर्फ आप मेरी इस आवाज सुन कारण रहे हो हैं? रहा है कि इन्हें
फुटेज चाहिए। आप देखेंगे कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, रणदीप सुरजेवाला को कहीं फुटेज नहीं मिल रही थी। आज एक ऐसा भद्दा बयान दे दिया कि हर न्यूज चैनल के ऊपर रणदीप सुरजेवाला का नाम आ रहा है। तो ये हल्की लोकप्रिय हल्की कहते हैं ना जिसको, अपने पब्लिसिटी, चीप पब्लिसिटी के लिए इस तरह के ये स्टंट करना, किसी महिला के ऊपर ऐसी टिप्पणी करना, और बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपने कांग्रेस ने बार बार ये प्रैक्टिस की है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे शिरनेत हो, चाहे आज सुरजेवाला हो, या उसके अलावा भी बहुत सारे नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की हैं, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, उनको इस बात पे माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका इस पर क्या सोचना है, क्या विचार है। ठीक है, आज हार को सामने देखते हुए इस तरह की बौखलाहट अच्छी नहीं। ठीक है। और मेरे भाई अभी भूदेव जी ने लगभग 10-12 मिनट का लेक्चर दिया, पूरी स्पीच उन्होंने इलेक्शन की पढ़ दी, 4 मिनट लेकिन अपने नेताओं की ऐसी हरकत के ऊपर उन्होंने 2 लफ्ज नहीं बोले। इधर उधर की 50 बातें कर दी, 10 मिनट लगातार बोलते रहे। मैं सुन रहा था कि एक आधा अक्षर बोले तो सही उसके ऊपर कि रणदीप सुरजेवाला को। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट गुरप्रीत जी, एक मिनट लेकिन नहीं कर पाए। गुरप्रीत जी एक मिनट, मैं आता हूँ भूदेव जी, मैं आता हूँ भूदेव जी, मैं आता हूँ भूदेव जी। चलिए सुनिए सुनिए सुनिए, अरे गुरप्रीत जी आप सुनते नहीं, मुझे लगता है आपने मेरा आवाज बंद कर लिया, आपका चालू है। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको मेरी आवाज आ रही है गुरप्रीत जी? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं बोली। दुनिया, यानी कह सकते हैं कि दुनिया के लोकतंत्र में और देश के लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? आपकी आवाज कट के आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन इस चर्चा पर हाजिर होते हैं और उसके बाद गुरप्रीत जी से सवाल किया जाएगा और तमाम जवाब लिए जाएंगे। भूदेव जी से भी बात की जाएगी और इसी बीच हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे कि किस तरीके से महिलाओं के ऊपर, महिला नेत्रियों के ऊपर या फिर जो बॉलीवुड की कलाकार हैं उनके ऊपर किस तरीके से जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, या फिर दोनों पक्ष के राजनेताओं द्वारा किस तरीके से पहले भी बड़ी जो राजनीति में लोग हैं उनको गाली दी गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी से जितेंद्र प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं चर्चा में वापस जाऊँगा। हमारे साथ भूदेव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। भूदेव जी मैं आपके पास आऊँगा। भूदेव जी देखिए, अभी आपने एक बहुत बड़ी बात बोली थी और आपने कहा कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप सवाल दाग रहे हैं। आप ये तो देखिए, आपकी पार्टी के इतने बड़े प्रवक्ता आज कांग्रेस को गाली देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। आखिर रीति और नीति में कहीं तो कोई मतभेद या मनभेद होगा, तभी तो। जी भूदेव जी, आवाज आ रही है आपको? जी एक बार वापस बोलिए गौरव जी। मैंने ये कहा, आपने जिस तरीके से मुझ पर सवाल खड़ा कर दिया कि आपने पूर्व में कई साल पहले के विवादित बयान जो हैं, हालांकि उस पर कई बार चर्चा हमारे चैनल पे हो चुकी है, लेकिन आज आपने मौका देखते हुए वो बात फिर से खड़ी कर दी। आप ये देखिए, आपकी पार्टी के इतने बड़े प्रवक्ता गौरव वल्लभ कांग्रेस को गाली देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं रीति और नीति में मन और मतभेद होगा ना, तभी तो आए ना। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कितना लंबा चौड़ा लिखा है, उन्होंने अपना सनातन प्रेम जो है वो उजागर कर दिया। और जब मैं आपके सवालों का जवाब दूं, आपने 2 सवाल किए कि एक तो मैंने आपका सवाल क्यों उठाया। मैंने सवाल ये नहीं उठाया कि आपने कांग्रेस पार्टी के बयान दिए, मैंने सिर्फ इतना कहा कि गुजरात में केंद्रीय मंत्री का जो बयान था, अगर आप एक बार उसको भी दिखाते तो मुझे लगता है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। और आप ये बोलते हैं कि नेता कोई भी हो वो इस तरह के बयान देता है। गुरप्रीत जी, आप अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए, जब हम कहें तो अनम्यूट कर लीजिएगा। दूसरा आपका सवाल ये था कि गौरव वल्लभ जी क्यों चले गए। तो देखिए, गौरव वल्लभ जी का ये निजी फैसला है। अब आप अगर ये कहें कि केवल गौरव वल्लभ जी बीजेपी में चले गए या बीजेपी से कोई नेता कांग्रेस में नहीं आया, तो बीजेपी के जो सिटिंग सांसद हैं वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी कौन, कहाँ पर जिनको टिकट, भूदेव जी कहाँ पर? हाँ जी, कहाँ पर? अरे भैया
चूरू में राहुल कसवा जी ने ज्वाइन किया, गुजरात में 75,000 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। कितनी लंबी लिस्ट है, किन किन के नाम मैं आपको गिनाऊं? अरे मैं तो ऐसे सांसदों के नाम आपको बता सकता हूं जिनको टिकट मिलने के बाद जिन्होंने वापस कर दिया कि हमें चुनाव ही नहीं लड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना नहीं चाहते सांसद जी। तो ये मुद्दे बहुत हैं। एक नाम बताइए, एक नाम बताइए ऐसा, तो ये एक नाम बताइए जिसे टिकट मिला था और वापस करके आया, एक नाम बोलिए। कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? आप एक नाम बोलिए, कितने को छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी का आपका रवनीत बिट्टू आप छोड़ करके शामिल हुआ भारतीय जनता पार्टी में। आम आदमी पार्टी के पिंटू उसको मिली हुई टिकट, आम आदमी पार्टी की जलंधर से एमपी मिली हुई टिकट वापस करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है। हर दिन कांग्रेस के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आप में ज्वाइन कर रहे हैं। बताइए तो सही, किससे टिकट मिली थी और वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में गया हो करने के लिए? मतलब बिन सिर पैर के कुछ भी बयान दे देना जिसका कोई आधार नहीं है। कहीं आपने सुना हो, कहीं आपने देखा हो। आज ही आपके 3 नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। बताइए। चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ जितेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। जितेंद्र जी आपके पास आऊंगा। जितेंद्र जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जितेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बात पूरी सुन लीजिए भाई साहब, उसके बाद आप क्या सुन लीजिए? आप बीच में बोल रहे हो, आप बिना तैयारी नहीं, आप बीच में बोल रहे हो। नहीं, उनका सवाल तो बनता है ना। पार्टी का कौन सा कांग्रेस अपनी दिशा। भूदेव जी आपने सवाल खड़ा किया, वो जवाब दे रहे हैं गुरप्रीत जी। आपको इतना भी नहीं पता है तो किस तरह की बातें कर रहे हो? आपको इतना तो पता होना चाहिए कि आपकी पार्टी का कौन सा नेता टिकट वापस कर रहा है। वो आपकी बताइए ना, आपको पता है तो आप बताइए। मैं तो नाम लेके बता रहा हूं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अब मैं अगर तो नाम यही लेके बता रहा हूं, आप बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए श्रीमान जी। राहुल कसवा जी ने चूरू से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सिटिंग सांसद थे आपके, और आपके दिल्ली से टिकट मिली वापस किसने, वो बताइए। टिकट मिली हो और वापस करके गया हो आपके बीच में कर दिया कि हमें राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। अरे करें, वो अलग विषय है। आपने कहा कि भाजपा की टिकट वापस करके कांग्रेस में आया, ऐसा एक नाम बता दीजिए। मैंने ये कहा कि भाजपा की टिकट मिलने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि हमें इस बार चुनाव ही नहीं लड़ना है, और इसके बाद कांग्रेस में आ गए। रिकॉर्डेड है। नहीं, मैंने नहीं कहा कि कांग्रेस में आ गई। मैंने ये नहीं कहा कांग्रेस में आ गई। किसी को कहते झूठ के पाँव नहीं होते। अच्छा, नहीं कहा। ठीक है चलिए हमारे साथ। ठीक है जितेंद्र प्रताप जी हमारे साथ। सर जितेंद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं। आप दोनों के पास आऊंगा मैं। जितेंद्र जी, अभी आपने देखा किस तरीके से पहले कंगना रनौत पर हमला बोला जाता है और उसके बाद हेमा मालिनी जी को लेकर के अभद्र टिप्पणी की जाती है। वरिष्ठ बीजेपी नेत्री हैं और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल मानी जाती हैं। उनको वो कई लोगों की जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है। उनको लेकर के अभद्र टिप्पणी करना कितना सही कितना गलत? जितेंद्र प्रताप जी, आपके सहयोगी दल है कांग्रेस, उनके नेता हैं सुरजेवाला, उन्होंने टिप्पणी की है। नहीं, मेरी सहयोगी दल नहीं है। मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि सुरजेवाला जी का बयान कोई नया बयान नहीं है। इससे पहले इनके पार्टी के नेता, एक मिनट, समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल नहीं है कांग्रेस इंडिया अलायंस में? जितेंद्र जी, आप समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है ना? माफ कीजिएगा, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना? नहीं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। ओके, ठीक। ये चेंज कर लीजिएगा जितेंद्र प्रताप जी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हैं, नीचे गलत चल रहा है, इसको सही कर लीजिए। जी। तो मैं मतलब एनडीए के हम साथी हैं और भाजपा के सहयोगी दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और चुनाव चिन्ह छड़ी निशान है। मैं स्पष्ट कर दूं जनता के लिए, घोसी से अरविंद राजभर जी हमारे प्रत्याशी हैं और एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं। मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये कोई नई घटना नहीं है। आपने देखा होगा जब इनके पार्टी के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी टिप्पणी करते हैं ऐश्वर्या राय जी पे, वो आदि आबादी से लड़ने की सख्ती से बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम सख्ती से लड़ेंगे, तो ये बहुत घटिया स्तर की राजनीति पर कांग्रेस उतर आई है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले चाहे सुप्रिया सीनेट जी हों या सैम पित्रोदा जी हों या मणिशंकर अय्यर जी हों, सभी लोग इस तरह की घटिया राजनीति करते आ रहे हैं, महिलाओं का अपमान करते आ रहे हैं। उन्हें ये समझना होगा ये देश दुर्गा का है, सीता का है, लक्ष्मी का है। उन्हें मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी को एमपी क्यों बनाया गया है? क्या सुरजेवाला जी की बात को मैं यहाँ जोड़ूं
तो वो इनसे सवाल पूछिएगा। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, देश की जनता इसका पूरा उत्तर देगी इनको आने वाले चुनावों में। जैसे कि जो हाल दुर्योधन और दुशासन को हुआ द्रौपदी का अपमान करने पे, वैसा ही इनको भी दिन देखने पड़ेंगे। कांग्रेस की कोई नीति नहीं है, यही असली चाल चरित्र चेहरा है जो महिलाओं का बार बार अपमान करते हैं। साथ में आपको याद होगा कि कैसे इन्होंने स्मृति जी का भी अभद्र शब्द बोले थे, इन्होंने कंगना जी के बारे में बोला था। बाकी ये महिला विरोधी इतने हद तक हो गए हैं कि महिलाओं को सम्मान देना तो दूर, बल्कि कई नेता ऐसे भी हैं जो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े नेता या छोटे नेता, बहुत से नेताओं की ऐसी टिप्पणियां हैं कांग्रेस के जो यहाँ पे बोली भी नहीं जा सकती हैं। यहाँ पे एक और चीज स्पष्ट करनी चाहिए कि जो भी नेता, अगर मैं कहता हूं कि महिलाएं चलिए राजनीति में नहीं है और वो फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो फिल्म इंडस्ट्री में क्या महिलाएं नहीं है? क्या वो आदि शक्ति का जो हमारे देश की आधी आबादी है और एक आदि शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? इनसे पूछा जाना चाहिए कि कैसे ये लोग इतनी नीचता पे उतर आए हैं, इतने घटिया शब्दों का चयन करते हैं और महिलाओं को अपमानित करते हैं। महिलाओं को आज भी अपनी पैरों की जूती समझते हैं कि कोई महिला अगर फिल्मों से राजनीति में आ जाए तो उसका चीरहरण करने पे उतर आते हैं ये लोग। तो इनको सोचना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के पास कुछ समाज को देने के लिए बचा है। साथ में महिलाओं का जैसा अपमान हो रहा है, जो टॉप लीडरशिप है वही कर रही है। मैं यहाँ पे किसी छोटे मोटे नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर राहुल गांधी कोई सड़क छाप नेता है तो हो सकता है कि उससे ये सहमत हो, लेकिन सड़क छाप जैसे बयान दे रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है वो किसी पार्टी के टॉप लीडरशिप के नेता है। और सुरजेवाला जी ने जिस तरह से आज बयान दिया, पता नहीं पिछले कितने सालों से वो इस पार्टी के प्रवक्ता बने हुए हैं और आगे पीछे घूमते हैं। तो दिन रात जो राहुल जी की सोच है वो उनकी सोच हो गई। दोनों दिन रात साथ में रहते हैं तो एक ही सोच की नतीजा है। उससे मुझे कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगा, आश्चर्य हुआ हो ये बयान सुन के, लेकिन दुख हुआ अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए। जी चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पिंटू तोमर जी हैं। पिंटू जी, आपने जितेंद्र जी की बात भी सुनी। मैं आऊँगा भूदेव जी, आपके पास आऊँगा। बहुत देर से सभी का सुन रहे हैं, उनका अपना जो अपार अनुभव है पिंटू जी का वो हम ले लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। पिंटू जी, आपने तीनों को सुना और एक जो लवोलुआब निकल कर ये आता है कि महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी की जाती है, राजनीति हो या हमारा स्वस्थ समाज हो, कितनी सही कितनी गलत? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे कांग्रेस के साथी इस डिबेट में हमारे साथ बैठे हैं, मैं उनकी साफ गोई की प्रशंसा करूंगा जिन्होंने अपने इतने बड़े नेता के लिए ये कहा कि वो इस बयान का समर्थन नहीं करते, ना इस तरह का बयान किसी को देना चाहिए। लेकिन वहीं उन्होंने बीजेपी पे भी आरोप लगाए, वो लगाएंगे क्योंकि वो राजनीति कर रहे हैं और जरूरी है इस तरह के आरोप लगाने। लेकिन उनकी एक बात पे मुझे आपत्ति है, जिस तरीके से उन्होंने चैनल पे मीडिया के लिए अपशब्द कहे, क्योंकि उनको ये प्लेटफॉर्म भी मीडिया नहीं दिया है जहां वो इस तरह की बात कह पा रहे हैं। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री रैली करते हैं लाइव दिखाए जाते हैं, राहुल गांधी रैली करते हैं लाइव दिखाए जाते हैं, उनकी दोनों यात्रा, चाहे वो न्याय यात्रा रही हो या भारत जोड़ो यात्रा रही हो, दोनों लाइव चली है। प्रियंका गांधी कहीं रैली करती है, वो लाइव दिखाया जाता है। तो मेरा मानना है कि नेताओं को मीडिया को अपशब्द कहने का जो फैशन बन गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कम बोलना चाहिए। अब आते हैं रणदीप सुरजेवाला पर। रणदीप सुरजेवाला कोई नए नेता नहीं है। जहां तक मेरी अगर जानकारी सही है, वो सबसे कम उम्र में मंत्री बनने वाले नेताओं में से हैं। वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, अब राज्यसभा सांसद हैं। केवल कांग्रेस की बात नहीं है, अन्य पार्टी भी है। आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक चले जाइए, जो तरह तरह के चुनाव हो या ना हो, तभी इस तरह की बयानबाजी आती है सब लोगों की, और ये पहले भी हो चुका है। लेकिन इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। हम अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, रमेश बिदूड़ी, परवेश वर्मा, ब्रिजभूषण शरण सिंह का अभी टिकट फाइनल नहीं है। बाकी दोनों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काट चुकी है। वहीं बात हम करें अगर मध्य प्रदेश की, तो साध्वी प्रज्ञा, जिनके बयान के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में यह कहा था कि मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, उनका भोपाल से टिकट काट दिया गया है। लेकिन वहीं भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का चयन करके उनका जन्म देने वाले
दिग्विजय सिंह भोपाल से हारे थे, लेकिन उनको सुरक्षित सीट राजगढ़ भेज दी गई है। दोहरा मापदंड जो पार्टियां अपनाती है वो नहीं अपनाना चाहिए। प्रियंका गांधी ने जब यूपी के चुनाव हुए थे 2022 में, तो उन्होंने कहा था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और अब उनके पार्टी के नेता इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं तो ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, इस पे रोक लगनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस तरीके के बयान जो है वो स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं। भूदेव जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी बोलिए भूदेव जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपने म्यूट किया हुआ है। गौरव जी, मैंने पिंटू जी को भी सुना, मैंने आपके जितेंद्र जी को भी सुना और आपको भी सुना। सभी ने अच्छी बात है जो कुछ भी कहा, लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि गुजरात के अंदर जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जो बयान देता है उसकी किसी ने निंदा नहीं की। ये नहीं कहा कि ये गलत कहा। पिंटू जी ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं को नहीं देना चाहिए, मैंने तो स्वीकार किया। मैंने कहा कि इस तरह के बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं, मेरी पार्टी भी समर्थन नहीं करती है, मेरे नेता भी नहीं करते हैं। और अगर उन्होंने किया तो उसके लिए उन्होंने सफाई दी, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन पिंटू जी ने भी सुना, सबने सुना, आपने भी सुना। मैंने मीडिया को लेकर सवाल खड़े नहीं किए, मैंने सिर्फ ये कहा था कि गौरव जी आपने 15 मिनट आप बोले, 7 बजे से लेकर के 7:15 बजे तक आपने एक बार भी किसी भारतीय जनता पार्टी सर मुद्दा अब का था, वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा अभी वर्तमान का है, हम वर्तमान पे चर्चा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आजाद भारत से लेकर अब तक किस नेता ने किस महिला को लेकर के अभद्र टिप्पणी की है। गुजरात के अंदर मुद्दा बना हुआ है, उस मुद्दे को लेकर के पहले डिबेट हो चुकी है। अब ये थोड़ा ही कि जब आपके नेता महिलाओं को लेकर के आपत्ति टिप्पणी करेंगे, आप एक मुद्दे को लेकर बैठ जाएंगे, फिर हम उस पर टिप्पणी करेंगे। भूदेव जी आप बात को समझिए, वर्तमान के मुद्दे पे लेकर हम करें। और मान लीजिए चलो उन्होंने गलत किया, आप उनके प्रतिद्वंदी हैं, आप भी गलत करेंगे। वर्तमान की बात उन्होंने पहले गलत कर दिया, उन्होंने गलत किया तो क्या आप भी गलत करेंगे? इसका समर्थन कौन करता है? मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूं कि मैंने हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम करंट के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं कि आखिर ये कितना सही कितना गलत। पहले कंगना रनौत फिर हेमा मालिनी पर कितना सही कितना गलत, वर्तमान के मुद्दे पे हम चर्चा करना चाहते हैं। एक व्यक्ति जिसको शायद कोई जानता हो या ना जानता हो, ना मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जरूरत भी नहीं है, वो बोलता है कि राहुल गांधी सड़क छाप नेता है। अरे ऐसे व्यक्ति, अरे जिनको कोई मतलब नहीं है, जो अभी राहुल गांधी के सिर्फ इनको राहुल फोबिया हो रखा है, इनको अभी राहुल गांधी का नाम लेना ही नहीं आता होगा ढंग से। ऐसे लोगों को ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री जो क्या है महिलाओं का अपमान करते हैं, उस पर चुप्पी नहीं निकल रही है। जो क्या है महिलाओं को लेकर के मणिपुर में जब महिलाओं को जो क्या है निर्वस्त्र करके सड़कों पे नंगा घुमाया जा रहा था, उस समय इनको एक शब्द नहीं निकला, तब इनको दुर्गा शक्ति नहीं दिखाई दे रही थी, तब ये नहीं बोल पा रहे थे, तब डिबेट नहीं कर रहे थे। अब देखो सवाल के तो जवाब ले लो, अब आप सवाल ही दागेंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? गुरप्रीत जी जवाब दीजिए। राहुल गांधी सड़क छाप नेता है अभी सुन लेते, अभी आपने सवाल किया, जवाब ले लीजिए। गुरप्रीत जी बताइए, मणिपुर की हिंसा को लेकर के वो सवाल कर रहे हैं आप पर, मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, तब जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं कुछ याद आया? देखिए उस वक्त भी मैं भी खुद डिबेट पे आया था, हमारे प्रवक्ता भी डिबेट पे आकर के सारी बातों को स्पष्टता से किया गया। एक घटना घट जाती है किसी जगह पर, उसके बाद तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, उसके ऊपर काबू किया जाता है। 2-3 समुदाय अगर वहां पर आपस में लड़ रहे हैं, उसका आज विषय नहीं है। गौरव जी 90 दिन हो गए थे, 90 दिन। शर्मा जी गंभीर विषय है, प्लीज एक मिनट। देखिए अगर विषय पुराने निकाल के लाने तो मेरे पास बहुत सारे हैं जो कांग्रेस ने किए हुए कर्म है। उसमें सिख विरोधी दंगे भी है 1984 के, उसके में और भी बहुत सारे अटैक हैं, बहुत सारे दंगे फसाद कई कुछ है। तो छोड़िए, आज की बात करो कि जो आपके नेतागण जिनकी जुबान फिसल रही है या जो जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली ऐसा कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, जब बुखलाहट में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप गुजरात में केंद्रीय मंत्री पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। और जहां तक आपने हमारे नेताओं की बात की, तो बहुत से नेता भी इन्होंने गिनवाया पिंटू जी ने, जिनकी इस बार टिकट काट दी गई है, उनको कहा गया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे, आप घर बैठोगे। इसलिए आपके केंद्रीय मंत्री गुजरात में केंद्रीय मंत्री के बयान को सुना आपने? कौन केंद्रीय मंत्री है? मैंने नहीं सुना बयान भाई उसका, आप बात करो। क्षत्रिय समाज अपनी बेटियों को मुस्लिमों और अंग्रेजों को दिया करते थे, ये बयान है। ये बयान है। अगर इस बयान को आपने तोड़ मरोड़ के पेश किया तो फिर इसका भुगतना पड़ेगा। उसमें कुछ और बयान है जो आप देखिए भूदेव जी मैं आपको कई बार कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं। सुनिए भूदेव जी सुनिए,
ये डिबेट वर्तमान के मुद्दे पर है। बेटी का रिश्ता आप अपने तथ्य के तौर पर उस बात को कह सकते हैं, लेकिन उस पर बहस नहीं कर सकते। जो गलती बीजेपी ने की, क्या वो तुम दोहरा रहे हो? तो फिर बीजेपी में और आप में क्या फर्क रह गया? एक चीज क्लियर कर दूं, एक लफ्ज ये होता है कि उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता रहा, चलिए उसका अर्थ कुछ और होता है। मैं पिंटू जी आपके पास आता हूँ। पिंटू जी मैं आपके पास आता हूँ, रुकिए, मैं पिंटू जी के पास जाता हूँ, आप दोनों की बात करें। पिंटू जी, कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने बयानों को निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रही है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक है। पिंटू जी आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? पिंटू जी को बोलने दीजिए, बोलिए पिंटू जी। एक सवाल दोहरा देंगे गौरव अपना? मैंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में के नेताओं द्वारा दिए गए वर्तमान के जो बयान है कंगना रनौत को लेकर के, जो हमारा मुद्दा है आज का, जो वर्तमान का मुद्दा है कंगना रनौत और हेमा मालिनी दोनों को लेकर के टिप्पणी की गई है, उस पर वो बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो है वो पुराने मुद्दों को लेकर के उन पर तथ्य के तौर पे पेश कर रही है कि आपने भी तो ऐसा किया है, अगर हमने ऐसा किया तो आपने भी ऐसा किया। पुराना मुद्दा कहाँ है? गुजरात का मुद्दा नया है, अभी चल रहा है भाई। गुजरात में नया मुद्दा चल रहा है। आपने 4-5 बात की, उसमें से एक बात को लेके कहे 50 करोड़ गर्लफ्रेंड तो पुराना मुद्दा है भाई साहब। एक पुराना नहीं है भैया, आप कम से कम कितने पुराने की बात कर रहे हो? अभी वहां पर देखिए क्षत्रिय समाज आंदोलन कर रहा है पूरे गुजरात के अंदर। चलिए मैं पूछ लेता हूं, पिंटू जी बताइए। पूरा समाज आंदोलित है। पिंटू जी देखिए, कोई भी कहे, चाहे तमिलनाडु में स्टालिन कहें या हरियाणा में आपके रणदीप कहें या मध्य प्रदेश में साध्वी प्रज्ञा कहें या उत्तर प्रदेश में आजम खान कहें, कोई भी कहे, ये जो है चुनाव हो या चुनाव के अलग हो, इसके पीछे कारण क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। इसके पीछे कई बार अपने वोट हासिल करने के लिए होता है, क्योंकि आजम खान का अगर आपको रामपुर में बयान याद होगा तो उन्होंने कहा था कि अधिकारी कुछ नहीं होते हैं, तनखैया होते हैं। उनका केवल मसला वहां यह था कि चुनाव में वोटों को किस तरीके से डाइवर्ट किया जा सके। हो सकता है रणदीप सुरजेवाला क्योंकि उसी कम्युनिटी से आते हैं जिससे हेमा मालिनी शादी के बाद हुई है, संभावना ये भी हो सकती है कि उन्होंने भी, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि उन्होंने ये बयान हिसार में क्यों दिया? अगर उनको ये बयान देना था तो मथुरा में देते। क्या केवल एक अपनी पॉपुलैरिटी पाने के लिए, लोकप्रियता पाने के लिए, या खास एक वर्ग में अक्सर ऐसा देखा गया है कि इस तरह के बयान, जो स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू की है, मलेरिया की तरह है, तो क्या एक खास वर्ग को प्रभावित करने के लिए, उसको अपनी तरफ लेने के लिए इस तरह का बयानबाजी की जाती है? चुनाव में ये बढ़ जाती है, लेकिन पूरे साल अक्सर हमें इस तरह की भाषा सुनने को मिलती है चुनाव आयोग और सरकार को खास तौर से। और मेरा तो मानना ये भी है कि माननीय अदालत को भी इस मामले में जहां भी ऐसा बयान दिया जाए, महिला आयोग ने संज्ञान लिया है इस मामले को लेकर के, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मैं आखिरी कमेंट जितेंद्र जी आपसे लूंगा 30 सेकंड में, कि जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति बयानबाजी को लेकर के आमने सामने हैं, सुहेलदेव समाज पार्टी का हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी, आप अपनी स्पष्ट राय क्या रखना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, ये कोई इटली नहीं है जो इटली की संस्कृति को यहाँ पर लाया जा रहा है। मैं फिर भी कहूंगा कि पूरे विश्व में आज महिलाओं का आधी हिस्सेदारी है हर क्षेत्र में, लेकिन हमने कहीं ना कहीं देखा है कि कांग्रेस समय समय पर महिलाओं को नीचे दिखाने का, पीछे करने का दुस्साहस करती आ रही है। उसका जवाब जनता बखूबी इन्हें आने वाले लोकसभा चुनावों में देगी। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि दोबारा से राहुल गांधी जी जब तक ये विचार नहीं त्यागेंगे कि आधी आबादी से सख्ती से लड़ना है उन्हें। भूदेव जी समय हो गया है, माफी के साथ रोकूंगा आपको, समय हो गया है। मैं अगली बार आपसे इस विषय में, किसी विषय में बैठता हूं तो अभी भी सबसे ज्यादा समय आप ही को दिया है। महिलाओं, माताओं, बहनों को पीछे करना चाहते हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूदेव जी, माफी के साथ आपको मैं रोकूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भूदेव जी जुड़ने के लिए। गुरप्रीत जी आपका आभार, और पिंटू जी आपका भी बहुत बहुत आभार, जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत आभार। तो कुल मिलाकर लबोलुआब ये है कि अगर किसी भी नेता द्वारा किसी भी महिला पर, किसी भी अभिनेत्री पर कोई भी कटाक्ष किया जाता है तो वो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए और कोई भी दल इसका समर्थन नहीं करता है।